Hello everyone. Hello everyone. So my name is Shivas Singh Khurana, your Medico Paji, your anatomy and microbiology mentor. And today is the last video of the CNS infections. That is the one and only fungus of the CNS, that is क्रिप्टोकोकल नियोफॉर्मेंस और क्रिप्टोकोकल गटाटी. ठीक है. तो बेटा क्रिप्टोकोकस जो है दिस अच्छा क्रिप्टोकोकस एक फंगस है, बट और पिछली वीडियोस में मैंने आपको सारे पैरासाइट्स करवा दिए हैं. बट एक बुक में क्वेश्चन दिया होता है सेरिब्रल मलेरिया. तो बेटा सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. एंड दिस सेरिब्रल मलेरिया में बहुत क्वेश्चन आते हैं, पेपर ए में भी और पेपर बी में भी, दोनों में आते हैं. तो मैंने मलेरिया में थोड़ा सा सेरिब्रल मलेरिया बताया है आपको. सेरिब्रल मलेरिया को आपने मलेरिया जैसा एक्सप्लेन करना होता है, सेम लैब डायग्नोसिस एंड ऑल द थिंग्स. ठीक है. तो आप पेपर बी में भी क्वेश्चन आता है, तो आपने मलेरिया सेरिब्रल मलेरिया पढ़ के जाना है व्हेन यू आर हैविंग योर सीएनएस इन्फेक्शंस एग्जाम. So start. So cryptococcal meningitis is the fungus. It is a yeast, not a mold. मोल्ड कौन से होते हैं? जिनके पास हाइफे होते हैं. सूडो हाइफे कौन से होते हैं? जो होते बडिंग ईस्ट है, बट उनके जो जो ईस्ट होती है वो हाइफे जैसे दिखती है. दैट इज सूडो हाइफे. तो सूडो हाइफे की एग्जांपल क्या है? दैट इज कैंडिडा. एंड यीस्ट की वन ऑफ द एग्जांपल इज क्रिप्टोकोकस. तो क्रिप्टोकोकस इज अ यीस्ट एंड it causes mainly it causes pulmonary cryptococcus. Pulmonary cryptococcus क्या होता है कि ये जो इसके जो स्पोर्स होते हैं या इसके जो yeast cells itself goes into the lungs and causes pulmonary cryptococcus. But pulmonary cryptococcus होने के बाद it causes cryptococcal meningitis. Okay. So causative agent, mode of transmission, pathogenesis, clinical features, lab diagnosis and treatment. So at end I will discuss the PYQs, clinical case and free notes as it is I will provide in my Telegram section. Link is in description. So life is inherently risky. There is only one big risk you should avoid at all cost and that is risk of doing nothing. तो जैसे अब मैं आपको माइक्रो पढ़ा रहा हूं, तो मैंने आपको कितनी चीजों के बारे में डरा दिया है थोड़ा सा कि ऐसे ये करने से ये हो जाता है, ये करने से ये इन्फेक्शन हो सकती है, ये वगैरह वगैरह. तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो चीजें आप करोगे नहीं, आप उस चीजों को प्रिकॉशन से करोगे. इसका मतलब ये थोड़ी कि हम जिंदगी में कुछ करें ना, कमरे के अंदर ही बैठे रहें, तो कमरे के अंदर बैठे बैठे मौत हो जाएगी. मौत तो होनी है ना. तो बेसिकली इस थॉट का कहने का मतलब ये है कि भाई मतलब बेसिकली एवरीथिंग इज रिस्की, बट सबसे रिस्की वो है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे. द डेड फिश सेल्स विद द फ्लो. कि बस चल रहे हैं पता ही नहीं, क्लूलेस गोललेस चल रहे हैं और कुछ पता ही नहीं चल रहा. तो बेसिकली ऐसी जिंदगी आपने अपनी नहीं बनानी है. देयर शुड बी सम गुड गोल्स, नॉट कि मैंने इस बंदे को ये प्रूव करना है, मैंने मार्क्स ज्यादा लेके आने, मैंने अमीर होना है. ये छोटे छोटे गोल्स हैं. ठीक है. बट देयर शुड बी और बिग लाइफ गोल्स. अगर आप इंसान बने हो तो आपको यू आर वेरी स्मार्ट स्पीशीज, एक्ट लाइक देम. ठीक है. छोटी छोटी बातों पे लड़ना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना, छोटी छोटी बातों पे यार कोई छोड़ गया, कोई चला गया, कोई आ गया, दीज ऑल आर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स. योर लाइफ शुड हैव अ बिगर पर्पस, आई थिंक सो. So cryptococcal meningitis, causative agents is Cryptococcus neoformans, which is a capsulated cyst. This is very very important. The yeast has capsule and species कौन सी है? Cryptococcus neoformans. And एक और species है which can also cause the cryptococcal meningitis, that is Cryptococcus gati. Cryptococcus gati, double T double I, can also cause meningitis. So वायरलेंस फैक्टर क्या है? तो एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया, इट इज अ कैप्सुलेटेड यीस्ट. सो इसका जो मेन वायरलेंस फैक्टर है दैट इज माय पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, व्हिच इज अ प्रिंसिपल वायरलेंस फैक्टर. यही सबसे ज्यादा इसको प्रोटेक्ट कर रहा है. कैप्सूल इज पॉलीसैकेराइड. नेक्स्ट इज फेनाइल ऑक्सीडेज एंजाइम. ये यीस्ट एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है फेनाइल ऑक्सीडेज. एंड दिस फेनाइल ऑक्सीडेज लीड टू द मेलानिन प्रोडक्शन. दिस फेनाइल ऑक्सीडेज विल प्रोड्यूस मेलानिन. हमारे अंदर में मेलानिन प्रोड्यूस होता है, दैट गिव्स अ कलर टू अवर स्किन. वैसे ही ये मेरी जो कैप्सुलेटेड यीस्ट है दैट इज क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, इट आल्सो प्रोड्यूस मेलानिन. ओके. प्रोड्यूस्ड बाय द a series of steps mediated by an enzyme that is phenyl oxidase. MOT क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इट्स अ मोस्ट कॉमन फॉर्म, जो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर इट प्रोड्यूस, दैट इज पल्मोनरी क्रिप्टोकोसिस. तो पल्मोनरी क्रिप्टोकोसिस कैसे होगा? if it is inhaled through our nose and mouth, है ना. So basically inhalation is the main MOT, you should remember.
पैथोजेनेसिस क्या है? फर्स्ट इट इन्फेक्ट्स द लंग्स, रीचेस ब्लड एंड देन रीचेस सीएनएस, लंग्स ब्लड एंड देन रीचेस द सीएनएस। ओके, इट्स वेरी सिंपल पैथोजेनेसिस, को कुछ हाईफाई नहीं है इसमें। तो ये जो इसके जो यीस्ट सेल्स हैं, जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस है, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इट इज प्रेजेंट इन एयर। तो अगर एक क्वेश्चन आपको आता है वेयर इट इज प्रेजेंट, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पिजन ड्रॉपिंग्स। जो मेरे जो पिजन्स जो करते हैं, क्या कहते हैं इसको, शिट बोल लो, जो मर्जी बोल लो, आसमान से जो करते हैं, जो नीचे गिरती है, दैट इज पिजन ड्रॉपिंग्स। तो उसमें क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस काफी होता है, ठीक है। और सॉइल में भी बहुत सारा होता है, देयर कैन बी इन एयर ऑल्सो। ओके, सो रिस्क फैक्टर क्या है? तो एक बात ध्यान से कान खोल के सुन लो, क्रिप्टोकोकस नॉर्मल बंदे को नहीं होता है, ये होता है रिस्क फैक्टर होने की वजह से। कौन कौन से रिस्क फैक्टर? वही कॉमन से, एल्डरली पेशेंट हो, अबव 60-65 ईयर्स हो, जब इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, whether there is some immunocompromised states like primary immunocompromised state और secondary immunocompromised state। प्राइमरी में वही सारे कंजेनिटल हो गए, एंड सेकेंडरी में मोस्ट कॉमन दैट इज HIV, मेलिग्नेंसी, हेमाटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी, स्टेरॉइड थेरेपी, इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये सारे रिस्क फैक्टर है। इन बंदों को ही ज्यादातर क्रिप्टोकोकस इन्फेक्ट करता है। नॉर्मल बंदा जिसकी इम्यूनिटी इज गुड, इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन, एक होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिसकी इम्यूनिटी इज कॉम्प्रोमाइज कम है, और एक होता है इम्यूनो कॉम्पिटेंट जिसकी इम्यूनिटी इज गुड। तो जिसकी इम्यूनिटी गुड है उसको क्रिप्टोकोकस बहुत 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 रेयर इन्फेक्ट करेगा, ना के मात्र ही करेगा। इसलिए मैंने जब आपको HIV इन्फेक्शन करवाई थी, तो HIV इन्फेक्शन में मैंने एक वन ऑफ द इन्फेक्शन आई हैव टोल्ड यू इज क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस। तो क्रिप्टोकोकस को भी हमने प्रिवेंट करना होता है इन HIV, जिस बंदे को HIV उसमें उसके अंदर हमने क्रिप्टोकोकस को भी प्रिवेंट करना है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मेजर इन्फेक्शन कॉज्ड इन द HIV पर्सन। ओके, सो क्लिनिकल फीचर्स इज पल्मोनरी क्रिप्टोकोकस फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। हमें लगता है कि हम क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस पढ़ रहे हैं तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज मेनिंजाइटिस। नो, द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज माय पल्मोनरी क्रिप्टोकोसिस। नेक्स्ट इज क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, वो इट इज अ क्रॉनिक मेनिंजाइटिस नॉट एक्यूट। इसका कोई कर्निक साइन, कोई ब्रुडजिंकी साइन नहीं आपको पॉजिटिव मिलेगा कई कई पेशेंट में मिल भी जाता है, बट अगर ये नहीं कि कर्निक साइन और ब्रुडजिंकी साइन पॉजिटिव नहीं आया तो आपने कहना कि इसको मेनिंजाइटिस ही नहीं है। नो, इट इज शोइंग क्रॉनिक मेनिंजाइटिस वाले फीचर्स। हेडेक, फीवर, क्रेनियल पाल्सी, विजन लॉस, सीजर्स, कुछ भी बाढ़ दो इसके बीच में, बिल्कुल सही है वो। CNS की कोई इंफेक्शन में वही बस फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सीजर्स, बस ये डालना होता है ज्यादातर। स्किन लेजन्स भी ये प्रोड्यूस करता है, वेरी रेयर, एंड ऑस्टियोलिटिक लेजन्स, दीज आर वेरी रेयर मैनिफेस्टेशंस। दैट इज स्किन लेजन्स एंड ऑस्टियोलिटिक लेजन्स। आप इसको छोड़ भी सकते हो सीरियसली, आप, मैं इसको काट भी सकता हूँ, आप छोड़ भी सकते हो। मेन आपने दो याद रखनी, दैट इज पल्मोनरी क्रिप्टोकोसिस एंड क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, लैब डायग्नोसिस, तो इसकी लैब डायग्नोसिस इज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। करोड़ों बारी क्वेश्चन आ चुका है लैब डायग्नोसिस ऑफ क्रिप्टोकोकस, अकेला यही क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, लैब डायग्नोसिस ऑफ क्रिप्टोकोकस। तो बेटा कौन सा सैंपल आप लोगे? ऑब्वियसली इफ देयर इज मेनिंजाइटिस यू विल गो फॉर CSF। और ये जो फंगस है ब्लड में भी आ रही है, पहले लंग्स में जाती है, ब्लड में आती है, तो आप कौन सा सैंपल ले सकते हो? ब्लड भी ले सकते हो। एंड इट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट द स्किन, व्हेन द स्किन इज इन्फेक्टेड यू कैन टेक द स्किन स्क्रैपिंग्स, but that's not so important. You can also cut the skin scrapings. Negative staining, very 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 important. नेगेटिव स्टेनिंग मैंने आपको जनरल का, जब मैंने आपको कैप्सूल पढ़ाया था, बिल्कुल शायद मेरी माइक्रो की दूसरी तीसरी चौथी वीडियो है, तो तब मैंने आपको तब भी बताया था कि नेगेटिव स्टेनिंग क्या होता है, कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द कैप्सूल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, when you want to check कि the organism is having capsule or not, you will go for negative staining। तो नेगेटिव स्टेनिंग में क्या होता है कि बैकग्राउंड हमने क्या कर देना है, पूरा काला कर देना है, डार्क कर देना है, और जो उसका कैप्सूल है वो आपको बिल्कुल उसकी स्टेनिंग होती है, वो आपको अच्छी तरह चमकता हुआ दिखता है। नॉट चमकता नहीं, नॉट फ्लोरोसेंस, मतलब आपको अप्रिशिएट होता है, डार्क बैकग्राउंड पे आपको अप्रिशिएट हो जाता है कि ये मेरा कैप्सूल है। सो कौन सी स्टेनिंग आपने यूज करनी है? दैट इज मॉडिफाइड इंडिया इंक स्टेन। कौन सा स्टेन आपने यूज करना है? मॉडिफाइड इंडिया इंक स्टेन यू हैव टू यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द कैप्सूल। कैप्सूल अपीयर्स क्लियर स्पेस सराउंडिंग द राउंड ईस्ट सेल अगेंस्ट द ब्लैक बैकग्राउंड। ये देखो, ये क्या है, मेरा पूरा ब्लैक बैकग्राउंड है, हाँ या ना, ठीक है। ये मेरा बीच में ईस्ट सेल है दिस, और इसके आसपास जो ये कैप्सूल है दिस, बड़ा सा कैप्सूल, इसका जो कैप्सूल है इसके बॉडी से भी बड़ा होता है,
जो मेरा क्रिप्टोकोकस का कैप्सूल है ना, ये इसकी बॉडी से भी बड़ा होता है। ये देखो यीस्ट इतना है, उसका कैप्सूल उससे भी कई बार बड़ा होता है। मैं नहीं कह रहा ऑलवेज, बट कितने यीस्ट में आपको इससे भी बड़ा, बॉडी से भी बड़ा कैप्सूल मिल जाएगा। सो दिस इज माई स्टेन्ड बाय द मॉडिफाइड इंडिया इंक स्टेन, वेरी इंपॉर्टेंट। डार्क बैकग्राउंड, कैप्सूल अपीयर एज क्लियर हेलो। क्लियर हेलो मतलब खाली जगह पता लगती है, और बीच में सेंटर में यीस्ट पड़े। और कौन सी, कोई भी आप फंगस उठा लो, वो ग्राम स्टेनिंग में इट विल गिव, कोई भी यीस्ट उठा लो, सॉरी कोई भी यीस्ट उठा लो, ऑल ईस्टर ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ऑल ईस्टर ग्राम पॉजिटिव, आपको पर्पल ही दिखेगी ग्राम स्टेनिंग पे। अदर स्टेन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेन्स के नाम आपको पता होने चाहिए। नो है, इट इज रट्टा, बट डोंट वरी, मेरा काम आसान करना, तो मैं आपको अभी 1 मिनट में बता रहा हूं। दैट इज म्यूसी कार्मिन स्टेन, मैसन फोंटाना स्टेन एंड एल्शियन ब्लू स्टेन। मेरे साथ साथ बोलो, दिस म्यूसी कार्बिन स्टेन, मैसन फोंटाना स्टेन एंड एल्शियन ब्लू स्टेन। ये जो म्यूसी कार्बिन स्टेन है, इट विल स्टेन द सेल वॉल ऑफ द दिस क्रिप्टोकोकस। जो मेसन फोंटाना है, इट विल स्टेन द इट विल डेमोन्स्ट्रेट द मेलानिन प्रोडक्शन, की ये मेलानिन प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा, डिटेल्स में नहीं हमने जाना। एंड एल्शियन ब्लू विल डेमोन्स्ट्रेट द कैप्सूल, विल डेमोन्स्ट्रेट द कैप्सूल। कैप्सूल को कौन डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, दैट वाज माय मॉडिफाइड इंडियन स्टेन। एल्शियन ब्लू भी वही कर रहा है, ठीक है। म्यूसी कार्बिन सेल वॉल कर रहा है, सेल वॉल और कैप्सूल में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं होना है, ओके। इसको मैं पता कैसे रखता था, कि जो म्यूसी कार्बिन में क्या आता है, एम आता है ना, एम आता है, एम को जब आप उल्टा कर दोगे तो डब्ल्यू बन जाएगा, डब्ल्यू इज वॉल वाला। ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि म्यूसी कार्बिन में एम आता है, एम को जब उल्टा करोगे तो डब्ल्यू बनेगा, डब्ल्यू मतलब वॉल, तो इट विल स्टेन सेल वॉल। तो ये छोटा सा जुगाड़ यू कैन नोट इन योर नोट्स, पॉज द वीडियो, यू कैन छोटा सा जुगाड़ नोट इन योर नोट्स। अब आगे कितने स्टेन्स आपने पढ़ लिए, ये 1 2 3 4 5, पांच स्टेनिंग आपने पढ़ ली ऑफ द क्रिप्टोकोकस। तो इसका निमोनिक क्या है, मैगी सब खाते हैं, वैसे नहीं खानी चाहिए, मैं भी खाता हूं, बट आई विल ट्राई टू क्विट इट। तो मतलब इन द सेंस कि अगर आपको अनहेल्दी लगती है, वैसे आजकल मैगी आप हेल्दी बना के भी खा सकते हो, ठीक है। सो आई हैव सीन सम रेसिपीज, आई विल ट्राई फॉर श्योर, आई विल अपलोड इन माय इंस्टाग्राम स्टोरी ऑल्सो, कि मैंने मैगी को हेल्दी बना के खाया। तो चलो, सो मैगी में डबल जी आता है, बट आपने इस जुगाड़ में डबल एम याद रखना है, बस इतना का आपने याद रखना है कि डबल जी हटा के आपने डबल एम याद रखना है, और जी एक ही रखना है। तो 5 स्टेन्स मैंने बोले थे कि दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेनिंग द क्रिप्टोकोकस। सो एम स्टैंड्स फॉर म्यूसी कार्बिन, next M stands for Mason Fontana, A stands for Elsian Blue, and G stands for Gram staining, and I stands for Modified India ink stain. Modified India ink stain. Okay? Very, very, very important. नेक्स्ट इज माय कल्चर। तो बेटा कल्चर कौन सा हम करते हैं, कोई भी फंगस, विदाउट एनी एक्सेप्शन वी गो फॉर एसडीए, सेबेरोड डेक्स्ट्रोजागार। कॉलोनीज अपीयर क्रीमी व्हाइट, कौन सी कॉलोनीज आपको मिलती है, क्रीमी व्हाइट कॉलोनीज यू हैव सीन। एंटीजन डिटेक्शन इज डन थ्रू द सीएसएफ बाय लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है। सीएसएफ में आपने कैप्सूल एंटीजन ढूंढना है, या सीरम से आपने, सीरम आपने पेशेंट का, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ब्लड में भी आता है क्रिप्टोकोकस, तो अगर ब्लड सैंपल ले रहे हो तो यू विल गो फॉर लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। एंड अगर आप सीएसएफ करो तो आप एलाइजा भी कर सकते हो, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट भी कर सकते हो, ओके। कंफर्मेशन ऑफ क्रिप्टोकोकस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि ये क्रिप्टोकोकस ही है। वैसे इतना हमने डिटेल में नहीं जाना होता, बट एलाइजा लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट हमारे पास आजकल है, और माइक्रोबायोलॉजी लैब में नेगेटिव इंडिया स्टेन भी होता है ऑलमोस्ट हर लेबोरेटरी में। तो क्रिप्टोकोकस बड़ी जल्दी डायग्नोस हो जाता है। पहले अगर मेनिंजाइटिस वाले फीचर्स के साथ पेशेंट आता है, तो हम उसका बैक्टीरिया जैसा ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। वी गिव एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स लाइक सिफिक्सिम और वैंकोमाइसिन ऑल, जो आपको मैंने बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में पढ़ाया। बट अगर उसको एंटीबायोटिक से फर्क नहीं पड़ रहा, देन वी विल गो फॉर, देन वी विल थिंक द वायरल मेनिंजाइटिस, देन वी विल थिंक द क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, देन वी विल गो फॉर अदर थिंग्स लाइक जापानीज एन्सेफलाइटिस और न्यूरोसिस्टिसरकोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो पहले स्टार्ट हमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जैसे करना है, बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। Then we will go to the other features. Then we will go to the other differential diagnosis. So कौन सा एक अगार आपने याद रखना है, that is नाइगर सीड अगार एंड बर्ड सीड अगार। ये नाइगर सीड अगार एंड बर्ड सीड अगार एसडीए तो हम यूज करना ही करना है, साथ में these agars we can also use, that is नाइगर सीड अगार एंड बर्ड सीड अगार, to demonstrate the melanin production. To demonstrate the melanin production, that is brown colored colonies are formed.
ओके, यूरिएज टेस्ट ये पॉजिटिव देता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ यूरिएज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ये एमसीक्यू पॉइंट्स हैं सारे, यूरिएज टेस्ट इज पॉजिटिव। ट्रीटमेंट क्या है? अगर क्रिप्टोकोकस, अगर मान लो पल्मोनरी क्रिप्टोकोकस हुआ है, किस आपने डिटेक्ट कर लिया ब्लड से कि इसको क्रिप्टोकोकस है, और वो अभी सिर्फ लंग्स लंग्स में ही है, मेनिंजाइटिस या सीएनएस इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, देन यू विल गो, अगर विदाउट सीएनएस इन्वॉल्वमेंट है, देन फ्लूकोनाजोल इज ड्रग ऑफ चॉइस। Fluconazole is drug of choice. Whereas when the HIV patient with the CNS involvement, very very important, without CNS involvement, that is my fluconazole. When HIV patient या कोई भी immunocompromised state, मान लो कोई ल्यूकीमिया से आया है पेशेंट, उसको लिम्फोमा है, हॉटकिन लिम्फोमा है, या CML है, AML है, या ALL है, कुछ भी है, और साथ में उसको ये क्रिप्टोकोकस की इन्फेक्शन हो गई है, देन यू विल गो फॉर, स्टार्टिंग में यू विल गो फॉर एम्फोटेरिसिन बी तो देनी देनी है, एम्फोटेरिसिन बी देनी है, बट साथ में आप अगर उसको ज्यादा एक्सट्रीम सिम्टम्स है, यू कैन ऑल्सो गिव फ्लूसाइटोसिन, और फ्लूसाइटोसिन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, बट एम्फोटेरिसिन बी तो देनी ही देनी है। एंड बाद में फॉलोड बाय द, आपने स्टार्टिंग में पहले एम्फोटेरिसिन बी दे दी, बाद में यू विल गो फॉर ओरल फ्लूकोनाजोल, दैट इज माय मेंटेनेंस थेरेपी। ये महीना आपने फ्लूकोनाजोल उसको देनी है कि जो बचा कुचा क्रिप्टोकोकस है वो मर जाए। ओके, बट स्टार्ट में आपने क्या देना है? एम्फोटेरिसिन बी, और साथ में यू कैन गिव फ्लूसाइटोसिन, बट एम्फोटेरिसिन बी आपने याद रखनी है। शॉर्ट नोट ऑन क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस एंड लैब डायग्नोसिस ऑफ द क्रिप्टोकोकस। तो ये सेम केस में आपको मैंने जनरल में भी करवाया था, तो मैंने आपको जनरल वीडियो में, जब मैंने माइकोलॉजी करवाई थी आपको, जनरल माइकोलॉजी, तब मैंने आपको बोला था कि मैं जब आपको इसका डिटेल्ड में जब क्रिप्टोकोकस करवाऊंगा तो ये केस दोबारा लेके आऊंगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस केस अगेन। सो 32-year-old मेल present to OPD with severe headache, nausea, vomiting, neck stiffness. All are the feature of the meningitis. Lumbar puncture is performed and CSF is collected. The prominent cells are lymphocytes. So lymphocytes, आपका ध्यान जा सकता है कि या तो इसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो या इसको वायरल मेनिंजाइटिस हो, क्योंकि lymphocytes आपको दिख गए हैं। ग्लूकोज इज लो, ग्लूकोज इज लो। अब आपका ध्यान जा रहा है कि सारा ट्यूबरकुलर ही हो सकता है, ट्यूबरकुलर ही लग रहा है मुझे। डायरेक्ट एग्जामिनेशन, अब आपने डायरेक्ट इंडिया इंक एग्जामिनेशन ही कर ली। रिवील्स राउंडिंग ईस्ट सेल्स, थिक कैप्सूल, एसडीए में भी ग्रो हो रहा है, एंड ब्राउन कॉलोनीज ऑन सीन ऑन बर्ड सीड अगार, सब कुछ ही लिख दिया केस ने। सो दिस इज माय क्रिप्टोकोकस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। अब आपने अगर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस आपने डायग्नोस कर लिया, यू हैव टू चेक status of, you have to check the patient's status of immunity, या immunity status, जो मर्जी बोल दो। You have to check the patient's immunity status, बिकॉज क्रिप्टोकोकस उसको तभी होएगा अगर वो कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, या तो वो बहुत बुजुर्ग इंसान है, 65 70 ईयर्स 80 ईयर्स का है, तो चलो ठीक है, हो सकता है उसको, या वो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे है, या ओरल कोई ओरल ग्लूकोकॉइड्स पे है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, तो आपने यू शुड गो फॉर अदर टेस्ट ऑल्सो। अदर टेस्ट आपने परफॉर्म करने हैं, लाइक यू हैव टू गो फॉर HIV टेस्टिंग, ठीक है, यू हैव टू गो फॉर blood tests, that CBC and all, then you have to go for to check the hematological malignancies, you have to check. Okay, तो आपने क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के साथ आया, आपका वो काम और बढ़ गया, बिकॉज आपको अदर चीजें भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो सकती है। सो दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ द CNS इन्फेक्शंस। आई होप आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत, अगर नहीं समझ आया यू कैन कमेंट, और कोई भी सजेशन देना हो, यू आर वेरी वेरी ओपन टू थिंक, कुछ भी बोलो, आई रिस्पॉन्ड, I respect your opinions and I want to improve daily, and please share if you like my content। बिल्कुल एंड में बोलता हूँ, और अच्छा लगता है जब आप शेयर करते हो, कमेंट करते हो, लगता है कि हाँ भाई मेहनत करने का कोई फायदा हो रहा है, बिकॉज आई एम नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू। सो थैंक यू, बाय बाय, एंड थैंक यू एंड बाय बाय, एंड प्लीज बी काइंड टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट। थैंक यू, बाय बाय।